आगे आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कई बार हम हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मुझे एक टाइम पीरियड के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में एक सर्टेन ग्रोथ चाहिए है और हम उस दिशा में अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक देते हैं। लेकिन महाराज जी, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम वो लक्ष्य पा नहीं पाते उन लक्ष्य को, और उस कारण से हमें डिमोटिवेशन हो जाता है। और डिमोटिवेशन के कारण हम फिर सोचते हैं, विचार करते हैं कि काम फिर से हम उस तरह से करें नहीं करें। तो महाराज जी, हम इसे कैसे मैनेज कर सकें? सबसे बड़ी भूल होती है, व्यक्ति इस संसार में एक रास्ता चुनता है, उसको ये मालूम नहीं रहता है कि इस रास्ते की मंजिल कितनी दूर है। रास्ते पर मंजिल का विज्ञापन पड़ा कि ये मंजिल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, दौड़ पड़े। उस मंजिल के आकर्षण में हम इतना आग भूल गए कि हम ये भूल गए कि हम अपनी ज़िंदगी में वो रास्ता तय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने आकर्षण देखा, नहीं बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मंजिल बहुत अच्छी है, वहाँ पहुँच गए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन चले तो चलते चलते ज़िंदगी की शाम हो गई, बिल्डिंग आई नहीं। बिल्डिंग गलत नहीं थी, रास्ते की दूरी को हमने ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार कई लोग इतने महत्वाकांक्षा हो जाते हैं कि वो विज्ञापन पढ़ के, दूसरों से सुन करके, ये पोस्ट में, ये कार्य में इतना वो है, दौड़ पड़ते हैं और उनकी कुव्वत इतनी होती नहीं कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। उस कारण से उनको गड़बड़ होना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे हमेशा लोग कहा करते हैं कि हर व्यक्ति को जिस कदम पर जा रहा है, जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस कार्य को करने जा रहा है, उसको तुरंत ये सोचना चाहिए कि यदि इसमें सफल नहीं हुआ तो क्या करूँगा। ये पहले सोचना चाहिए। व्यापार करते समय सोचना चाहिए, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या तैयारी है। सफल नहीं हुआ तो क्या तैयारी है। आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो दोनों को ये सोचना चाहिए कि यदि विफल हो गया तो क्या तैयारी है। चाणक्य ने यही नीति चंद्रगुप्त को दी थी कि तुम सदा जीतने की तैयारी करते हो, मुझे इस प्रश्न का जवाब दो, हार गए तो क्या तैयारी है। और यही जैन दर्शन कहता है, तुम रात में सो रहे हो, सुबह उठोगे? बोले हाँ उठूंगा। रात में मर गए तो क्या तैयारी है। सुबह उठने की तैयारी है कि नहीं? अब वो तो पूरी महाराज पूरी तैयारी है सुबह उठने की। सब कुछ सुबह उठ करके ये करना, ये करना, ये करना, सब कुछ व्यवस्थित करके सोते हो। वो तो है ही तुम्हारी, सभी करते हैं। लेकिन रात में यदि नहीं उठे तो, रात में यदि मरण कर गए तो क्या तैयारी है। इसी को जैन दर्शन कहता है, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र के पढ़ के सो, ये तैयारी है। यदि मैं सुबह उठ गया तो ये सब करूंगा, नहीं किया तो मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं। हे भगवान, मैं जब तक निद्रा में हूं, मेरे और आत्मा के साथ संबंध सब त्याग कर लो। सब तैयारी करके सोया, दोनों हाथ में लड्डू। मर गए तो ठीक, और जिंदा रह गए तो तैयारी सब है ही। हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए। हम शिखर जी जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है। हर चीज में एक नेगेटिव पॉइंट, एक 1 पॉइंट इस संसार में हमेशा व्यक्ति को 1.1 एक नकारात्मक तैयारी रखना चाहिए। एक अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, वसीयत से पैसा है, नहीं, उसको तैयारी रखना चाहिए। कल के दिन गरीबी आ गई तो, मैंने उदाहरण दिया था, रामचंद्र जी दशरथ पुत्र थे, राजकुमार थे कि नहीं, राजगद्दी पक्की थी कि नहीं। गुरु ने कहा वनवास हो गया तो क्या तैयारी है। लक्ष्मण कहता है क्यों होगा, क्यों होगा, हम दशरथ के पुत्र हैं और आपको मालूम नहीं गुरुजी मेरे रघुवंश का राज्य कितना बड़ा है, मुझे किसकी हिम्मत है, और मेरा भैया तो वैसे ही महान अवतार रूप है, मैं वनवास क्यों जाऊंगा।
मुझे वनवास देने वाला दुनिया में कौन पैदा हुआ है और मेरे भैया को वनवास? असंभव। गुरुजी कहते हैं लक्ष्मण, आपका सोच सही है, आप सही कर रहे हो, बस मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दो, यदि वनवास हो गया तो क्या तैयारी? नहीं होगा पक्का है, हम भी जान रहे नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो क्या तैयारी है? बस। और 1.1 की जो संभावना है उसकी भी तैयारी करना चाहिए। यही गुरु का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षक और गुरु में यही अंतर होता है। गुरु 99 पॉइंट पॉजिटिव तैयारी कराएगा, 1 पॉइंट में वो तैयारी कराएगा कि यदि ये सफल नहीं हुआ तो क्या है। इसलिए पहले लोग 72 कलाएं जानते थे। राजा व्यापार करना भी जानता था, यहां तक कि राजा भीख मांगना भी जानता था। कौन? राजा भीख मांगना भी जानता था, क्योंकि राजा की जिंदगी में कई बार ऐसे समय आते हैं कि उसे भीख मांग करके भी राज्य बचाना पड़ता है। एक बहुत बड़ा कमिश्नर था, आपके अभी बैठे ना कमिश्नर, तो एक बहुत बड़ा कमिश्नर, इनके जीवन में बहुत आते। एक कमिश्नर को कहीं बहुत बड़ा छापा लेना था, वो 6 महीने भिखारी बन के रहा। आपका डिपार्टमेंट सब करता है भिखारी बन के रहा, और पूरे मोहल्ले में भिखारी के रूप में जाकर के वो मांगता था, भीख खाता था, जो कटोरे मिल जाता था वो खाता था। ये बात अलग है कि रात में उसका टिफिन अलग से आता था, लेकिन दुनिया के सामने भीख मांगता था। अब बोलो, एक इतने बड़ा ऑफिसर अपनी योजना में सफल में उसको भीख मांगना भी सिखाया गया। यदि उसको भिखारी बनना नहीं आता तो पकड़ा जाता। तो ये जीवन में होना चाहिए। नीति है, कितने बड़ा राजा क्यों ना हो, उसे भीख मांगना भी आना चाहिए, उसे मजदूरी करना भी आना चाहिए। महाराणा प्रताप इतने बड़े राजा थे, उन्होंने भीलों की बस्ती में रह करके भील जैसी जिंदगी भी जीना आना चाहिए, तभी वो बच पाए, नहीं तो बच नहीं पाते। यदि राणा प्रताप भीलों की बस्ती में मजदूरी करना नहीं जानते, खंती खोदना नहीं जानते, तो राणा जी सुरक्षित नहीं रह पाते। इतना बड़ा राणा, चित्तौड़ का महाराणा, भीलों की बस्ती में जाकर भील बन गया। सामान्य भीलों जैसी जिंदगी जी रहा है। कोई ये नहीं पकड़ पाया कि ये राजा है, तो उतनी मेहनत करता, उतनी मजदूरी करता, उतनी सब कुछ करता। सब लोग समझते कि राजा होकर इतनी मेहनत कर ही नहीं सकता, लेकिन थी तैयारी थी। ये तैयारी प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। ऐसा हमें जीवन जीने की कला सिखलाने वाले महाश्रमण के चरणों में